दोस्तों, विष्णु भगवान के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल जागते समय की क्रियाओं से नहीं मापा जाता, बल्कि उस अवस्था से भी तय होता है जहां मन जागरण और निद्रा के बीच डोलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नींद शरीर की है, आत्मा की नहीं। जब शरीर सो जाता है तब भी आत्मा अपनी यात्रा में लगी रहती है। यही कारण है कि यदि कोई मनुष्य सोते सोते भगवान विष्णु का नाम जपता है या उसका मन स्वतः नारायण नारायण की स्मृति में डूबा रहता है, तो वह सामान्य मनुष्य नहीं रह जाता। विष्णु पुराण में संकेत मिलता है कि नामस्मरण केवल जिह्वा का कार्य नहीं है, वह चेतना की अवस्था है। जो व्यक्ति दिन भर भगवान के नाम में रहता है, वही रात्रि में भी उसी तरंग में चला जाता है। ऐसे लोग जब सोते हैं तब उनका मन संसार से कटकर वैकुंठ की स्मृति से जुड़ा रहता है। यह स्थिति दुर्लभ मानी गई है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की नींद वासनाओं, डर, भविष्य की चिंता और बीते कर्मों से भरी होती है। लेकिन जो सोते सोते भी भगवान का नाम लेता है, उसकी नींद तपस्या बन जाती है। विष्णु जी के अनुसार ऐसी अवस्था में मनुष्य के पिछले जन्मों के पाप कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं। जैसे अग्नि में पड़ा हुआ बीज अंकुरित नहीं हो पाता, वैसे ही उस व्यक्ति के पुराने पाप फल देने से पहले ही नष्ट होने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि पुराणों में वर्णित सूक्ष्म नियम है। नाम जप उस समय सबसे प्रभावशाली होता है जब अहंकार सो चुका होता है। जागते समय मनुष्य सोचता है मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन नींद में ऐसा भाव नहीं रहता। वहाँ केवल शुद्ध स्मृति बचती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोते सोते भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके पास यमदूत नहीं आते। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मृत्यु के समय वही नाम सबसे पहले सामने आता है जो जीवन भर मन में गूंजता रहा हो। जिनका मन नींद में भी नारायण में लीन रहता है, उनकी मृत्यु भयावह नहीं होती। उनके लिए मृत्यु एक दरवाजा है, सजा नहीं। विष्णु जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति को बार बार स्वप्न नहीं सताते। यदि स्वप्न आते भी हैं, तो वे संकेत होते हैं, डर नहीं। उनके स्वप्नों में देवता, प्रकाश, जल, कमल, शंख, चक्र जैसे प्रतीक आने लगते हैं। यह इस बात का प्रमाण माना गया है कि आत्मा धीरे धीरे उच्च लोकों की ओर अग्रसर हो रही है। सोते समय नाम जप करने वाले व्यक्ति की रक्षा स्वयं विष्णु करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि ऐसे व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। नकारात्मक शक्तियां, प्रेत बाधा, भय, अकाल मृत्यु, ये सब उस कवच को भेद नहीं पाते। इसलिए कई संतों ने कहा है कि यदि कुछ भी न कर सको तो सोते समय नाम को अपने साथ ले जाओ। विष्णु भगवान के अनुसार यह अभ्यास किसी दिन अचानक नहीं होता। जो व्यक्ति दिन में भी नाम से जुड़ा रहता है, वही रात में उसे साथ ले जा पाता है। जो दिन भर संसार में डूबा रहता है और रात में केवल औपचारिक रूप से नाम लेने की कोशिश करता है, उसे यह फल नहीं मिलता। नाम तभी फल देता है जब वह आदत नहीं, स्वभाव बन जाए। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म भी सामान्य नहीं होता। यदि उसका मोक्ष निश्चित नहीं भी हुआ, तो भी उसका जन्म किसी धार्मिक कुल में, किसी सद्गुणी वातावरण में होता है। विष्णु जी कहते हैं कि नाम स्मरण करने वाला आत्मा के स्तर पर मेरी शरण में आ चुका होता है, उसे भटकाया नहीं जाता। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सोते सोते भगवान विष्णु का नाम लेता है, वह अकेला नहीं सोता। उसके पास स्वयं लक्ष्मी जी की कृपा होती है। उसका जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगता है। बिना अधिक संघर्ष के उसके जीवन की कठिनाइयां रास्ता छोड़ने लगती हैं। कारण यह नहीं कि भगवान उसकी परीक्षा नहीं लेते, बल्कि इसलिए कि वह व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति पा लेता है। कलयुग में यह सबसे सरल साधना बताई गई है। न व्रत की बाध्यता, न कठिन नियम, केवल नाम और विश्वास। विष्णु जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में सोता है,
मैं उसे संसार में असहाय नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी साधारण क्यों न दिखे, उसके भीतर एक मौन साधक जाग रहा होता है। अंत में पुराण यह संकेत देते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति अंतिम बार सोता है, जिसे संसार मृत्यु कहता है, तब उसके लिए वह नींद नहीं होती बल्कि जागरण होता है। उस समय उसके मुख से स्वतः वही नाम निकलता है जो उसने अनगिनत रातों में सोते सोते जपा था, और वही नाम उसे इस संसार से पार ले जाता है। विष्णु भगवान के अनुसार नींद कोई साधारण अवस्था नहीं है। यह वह समय है जब मनुष्य का शरीर इस संसार में रहता है, लेकिन उसकी आत्मा सीमाओं को पार करने लगती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जो कुछ मनुष्य सोते समय करता है, वही उसकी अगली यात्रा का द्वार खोलता है। और जो व्यक्ति सोते सोते भगवान विष्णु का नाम जपता है, वह अनजाने में ऐसे लोगों से जुड़ जाता है जहां सामान्य आत्माएं कभी पहुंच नहीं पाती। विष्णु पुराण में संकेत मिलता है कि रात्रि के अंतिम पहर में जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब अदृश्य शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। उस समय अधिकांश लोग डरावने स्वप्न देखते हैं, घबराकर उठ जाते हैं या बिना कारण बेचैन रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस समय भी नारायण का नाम ले रहा होता है, उसके चारों ओर एक ऐसा प्रकाश बन जाता है जिसे अंधकार सहन नहीं कर पाता। कहा जाता है कि यमलोक के दूत रात के समय ही यह देखने निकलते हैं कि कौन कौन आत्माएं मृत्यु के लिए तैयार हो रही हैं। जो लोग नींद में संसार के विचारों में डूबे रहते हैं, उनके ऊपर यमदृष्टि पड़ जाती है। लेकिन जिनके होंठ नींद में भी विष्णु नाम हिला रहे होते हैं, उनके पास यमदूत रुक नहीं पाते। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर पहले ही संरक्षित का चिन्ह लग चुका होता है। यह भी कहा गया है कि जब मनुष्य सोता है, तब उसका अहंकार मर जाता है, और जब अहंकार मरता है, तब जो नाम लिया जाता है वह सीधे आत्मा पर अंकित हो जाता है। इसी कारण सोते सोते किया गया नाम जप जागते हुए किए गए 1000 जप से भी अधिक शक्तिशाली माना गया है। उस समय कोई दिखावा नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, केवल शुद्ध स्मरण बचता है। विष्णु जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति के पुराने पाप कर्म नींद में ही जागने लगते हैं और जलने लगते हैं। कई बार ऐसे लोगों को अचानक डरावने स्वप्न आते हैं, गिरना, अंधकार, पीछा किया जाना, लेकिन वही संकेत होते हैं कि कर्म समाप्त हो रहे हैं। जो लोग इन स्वप्नों से डरकर नाम छोड़ देते हैं, वे बीच में ही टूट जाते हैं, और जो डर के बीच भी नाम नहीं छोड़ते, वे एक ऐसी सीमा पार कर जाते हैं जहां फिर भय उनका पीछा नहीं करता। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं रात में भटकती हैं, उन्हें शांति नहीं मिली होती। वे उन लोगों की ओर आकर्षित होती हैं जिनका मन कमजोर होता है। लेकिन जो व्यक्ति सोते सोते विष्णु नाम लेता है, उसके पास वे आत्माएं पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पाती। पुराणों में संकेत है कि ऐसी आत्माएं दूर से ही रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें उस नाम में वैकुंठ की गंध आती है। विष्णु जी यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोते सोते नाम जपता है, उसकी मृत्यु अचानक नहीं होती। मृत्यु उससे पहले कई बार आती है, उसे देखती है और लौट जाती है। कारण यह नहीं कि मृत्यु उसे नहीं ले सकती, बल्कि इसलिए कि उसका समय अभी तय नहीं हुआ होता। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को बिना तैयारी के नहीं निकाला जाता। कलयुग में अधिकांश लोग रात में डर, अकेलापन और बेचैनी महसूस करते हैं। यह केवल मानसिक नहीं, आध्यात्मिक कारण है। जैसे जैसे पाप बढ़ते हैं, वैसे वैसे रात्रि भारी होती जाती है। लेकिन विष्णु नाम उस भारीपन को चीर देता है। इसलिए संतों ने कहा है, यदि जीवन में कुछ भी साथ न दे तो नींद में नाम को पकड़ लो। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सोते सोते भगवान का नाम लेता है, उसकी आत्मा रोज मृत्यु का अभ्यास करती है। वह रोज संसार से थोड़ा थोड़ा अलग होती जाती है।
इसलिए जब वास्तविक मृत्यु आती है तो वह डरावनी नहीं लगती, वह केवल एक गहरी नींद जैसी लगती है जिसमें व्यक्ति पहली बार सच में जागता है। अंत में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का अंतिम स्वप्न साधारण नहीं होता। उस स्वप्न में न यम होता है, न भय, न अंधकार। वह केवल एक गहरा शंखनाद होता है, एक प्रकाश होता है, और वही नाम जो उसने अनगिनत रातों में सोते सोते जपा था। और उसी नाम के साथ उसकी आत्मा इस संसार को छोड़ देती है। जो यह सुन रहा है, यदि आज रात सोते समय उसका मन अनजाने में भी नारायण कह दे तो समझ लेना यात्रा शुरू हो चुकी है।